कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोच रहा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां 75 पार्टी हिंदुस्तान में, ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेते हैं। चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था? चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में, बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया? जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको? आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए। और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहां पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं हैं, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहां पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाद ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है। यहां पर इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी। इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके मां बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है? सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हां, एक चीज और, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब आए थे जब हमसे फीस वसूली थी तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक
टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके मां बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो ये भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को, छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे, ऐसे जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य है, उनसे कोई मतलब नहीं है इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे नहीं आएगा, कोई ना कोई बवाल। चूंकि बिहार में कोई एग्जाम जो है ये ना है कि साफ सुथरा से हो। आप देख रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम कितना साल में हुआ है, आदमी बूढ़ा गया, जवानी में दिया था एग्जाम और रिजल्ट आते थे बूढ़ा जाएगा। अब चूंकि बिहार में एग्जाम ऐसी होता है, तो ये क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाव के बाद, मजबूरन फिर नीतीश कुमार जी को चुनेंगे, शिक्षक के बहाली आ जाएगा, बिहार पुलिस के बहाली आ जाएगा, सारे बहाली, दरोगा सब के बहाली आएगा। ये कब होगा? चुनाव के टाइम। प्रॉब्लम आए, वहां आए लड़कों को देखे, हम टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हर जगह के राज्यों को कहते हैं आप आगे बढ़िए, मराठी आप सोइए मत। कहां गए आप लोगों? छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जुनून आप दिखाइए इसमें। राजस्थान के राजपूतों उठो, याद करो अपना इतिहास, एक बार फिर क्रांति की जरूरत होती है। हरियाणा के जाटों को कहते हैं, जिस समय आपको आरक्षण लेना था, पूरी दुनिया देखी कि किस तरह आप लोगों ने सरकार के ऊपर चढ़ के अपनी बात मनवा ली। आज वो वक्त आ गया, आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी। हर जगह से एक एक राज्य को, यूपी बिहार आप लोग वालों के लिए तो या तो नौकरी करो या तो खेती करो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हर स्टेट की बात उठाइए, क्योंकि जब हर स्टेट से बात उठेगी तब समझ में आएगा कि नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। किसी एक जगह से अगर बात उठने लगेगी तो फिर इसे गवर्नमेंट कहेगी ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, ये किसी विपक्ष ने चालू किया होगा। लेकिन हर जगह से बात उठी, आप बताइए ना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो आपको टाइम से जॉब दे देता है, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर में यूपी बिहार झारखंड, सब का तो यही हाल है, बंगाल से लेकर कहीं भी। किसको आप सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। लागू करोगे यार, आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो। आपको लगता है हल्ला हो रहा है, चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है, चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है, राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब। सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो, क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्र आते हैं, और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की। आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही है, बिल्कुल ही जीरो। इसमें 8000 आ गया, आधा घट गया। आईबीपीएस जो 21000 कभी वैकेंसी दी थी 2020 में, आते आते उसका केवल 1100 वैकेंसी पे बच गया। इतना भयानक तो
तो भाई साहब कहीं पे भी नहीं हुआ। ये तो हमको लगता है कि ये सब जो आप देख रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आईबीपीएस, ये सब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है सब। ये स्टूडेंट्स के लिए कैंसर बन गए। इन सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सीईटी लिया दो, क्या मतलब बनता है सीईटी लिया को? सीईटी ले आओ, लड़कों को पीटी में पास करा के फिर मेंस में लड़ाओ। वहां पर ये लोग किसी काम के नहीं। इन लोग में एकदम रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक इन लोग की नौकरी पे सवाल नहीं आएगा, सीधी गवर्नमेंट को रूल बनाइए भाई साहब, जितना दिन तक एग्जाम लेट होगा उतने दिन तक इनकी सैलरी रोक लो। या आप सैलरी, इन लोग को पता है हमारी सैलरी थोड़ी ना रुकने वाली है। एग्जाम 5 साल जाए या 10 साल जाए या नहीं हो, कैंसिल हो जाए, कोई मतलब नहीं बनने वाला है। इन लोग को किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी बीच में इन लोग को आप कुछ पूछिए इन लोग को, तो अभी कोरोना चल रहा है भाई साहब। कोरोना के बीच में क्या, कोरोना के बीच में सारा काम रुक गया? कोरोना के बीच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन वाले काम हो गए सब। यहाँ पॉपुलेशन बुड्ढों का छोड़ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपए कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपए महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएंगे 5-5 साल में क्लियर। क्या दिख रहा है किसी को कुछ नहीं पता, बस चले जा रहे हैं अपनी धुन में चले जा रहे हैं। एजुकेशन से किसी को कोई मतलब नहीं है। बच्चा कितना परेशान हो रहा है, उसका करियर क्या होने वाला है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। 3-3 साल से लगा हुआ है तैयारी में। मेरे ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मैं गारंटी देता हूं कि आज पेपर करा दो, अगर सीधे लाइन से आज पेपर होने लगे और 6 महीने के अंदर अगर पेपर करा दिया जाए तो मैं गारंटी से बताता हूं, कम से कम अपने मैं 50 स्टूडेंट के नाम दूंगा जो गारंटी के साथ पेपर निकालेंगे। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है कि कोई पेपर ही नहीं कंडक्ट हो रहा है। शर्म आनी चाहिए यार। ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके मां बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हां एक चीज और, सारे टीचर बड़े बड़े जो मिल के आए, जिनकी बात बच्चे मान सकते हैं, तभी ये कैंपेन हमारा सफल हो सकता है। बहुत करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो करोड़ों लोगों को आना पड़ेगा इस कैंपेन के लिए। हम पूरी, एक बात बताओ, विनोद इतना फेमस हो सकता है जिसको मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो ये स्पीक अप रेलवे डिक्लेयर रिजल्ट ये फेमस नहीं हो सकता कि मीडिया की मजबूरी बन जाए? बताओ आप, इसको भी हम इस कदर फेमस कर देंगे, मीडिया हमसे बोलेगी अब आप आके इंटरव्यू दो, अपनी समस्याएं बताओ। क्या पहले नहीं होता था? पहले लोग आंदोलन नहीं करते थे, सरकार नहीं पूछती थी आपकी समस्या क्या है? अरे प्रजा को सरकार से दिक्कत हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, सरकार का फर्ज बनता है कि वो पूछे कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। भगवान, आप राम राज्य की बात करते हो ना, भगवान राम ने तो प्रजा के कहने पे मां सीता को छोड़ दिया था। सिर्फ उन्होंने यही पता लगा था कि कोई ऐसे ऐसे उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना। मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछे अपने चैनल के थ्रू, करें तो करें क्या बताओ? जीना दुश्वार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो, तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने, तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए। बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत
आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आपने डायलॉग सुना होगा, अत्ता माझी सटकली। दोस्तों आदमी कहते नहीं मेरा दिमाग सटक गया है, मुझे मिर्ची लगी है। तो दोस्तों मैं फ्रैंकली बोलूं, आज मुझे वास्तव में मिर्ची लगी है, मुझे मिर्ची लगी है दोस्तों, और आपको भी मिर्ची लगी है। दोस्तों जब कोई हमारे देश का एक बड़ा नेता ऑल इंडिया रेडियो में जाकर या किसी चैनल के पास जाकर, जहां नोट खाए गए हैं, पेट